में भारत को लेकर के अमेरिका की या फिर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की एक विचारधारा रही है कि हमारे जितने भी मेजर रोल्स हैं, मेजर जो पद हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ के हैं, टेक के अंदर पद हैं, उन पदों को भारतीय लोग खा गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था तब यह आश्वस्त किया था कि मैं ऐसे लोगों को बाहर भेजूंगा जो H1B वीजा पर यहां आए और आकर के यहां के परमानेंट नागरिक बन गए, ये अमेरिकियों की नौकरी खा गए। तो मार्को रूबियो जब इंडिया आए ना, तो इनके समर्थकों ने कमेंट में यही कहा कि साहब आपने प्रॉमिस किया था कि इन लोगों को डिपोर्ट करोगे, आपने अब तक नहीं किया। इसके चलते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल के दिन ही एक मैसेज डाल दिया और वो ये था कि जो भी H1B वीजा को दोबारा रिन्यू कराने के लिए अमेरिका में ही बैठे लोग हैं वो तुरंत देश छोड़ दें। ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में रूबियो की यात्रा के बाद बहुत ज्यादा आउटरीच पैदा हो गया है कि जिन लोगों को आप निकालने की कह रहे थे, जो लोग हमारी नौकरियां खा के बैठे हैं, आपने उन्हीं देश की यात्रा कर ली और वहां पर आप उनके गुण गा रहे हैं कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे हैं। बोले ऐसे में आप जो वादा किए थे वो नहीं निभा रहे हो। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक तहलका मचा दिया कि H1B वीजा की वेटिंग में बैठे लोग वापस निकल जाएं। H1B वीजा एक तरह का वर्किंग वीजा है जो अमेरिका में काम करने वाले कामगारों को दिया जाता है। भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका में जॉब करने जाते हैं, उनके लिए वीजा H1B वीजा के तहत मिलता है, जो कि पहले 6 साल के लिए वैध होता था, लेकिन अब 3 साल का कुछ उसमें प्रक्रिया चल रही है। उसको फिर से रिन्यू कराने के लिए वहां पर कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब अमेरिकी कंपनी खुद से, जब से अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकियों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है, तो बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। ऐसे में अमेजन, मेटा जैसी जो तमाम कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने 60,000 से अधिक लोगों की छटनी कर डाली और उस छटनी में 15,000 से अधिक भारतीय निकाले गए। अब जो भारतीय निकाले गए, अब वो वहीं बैठ करके 60 दिन के अंदर या तो उसको रिन्यू कराने में कामयाब हो जाए, नहीं तो उन्हें भारत आकर के फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस सूचना को एक प्रकार से रूबियो के कमेंट बॉक्स में आए रिएक्शंस के उपलक्ष्य में लिया गया, बताया गया। मतलब लोगों का यह मानना था कि अमेरिका खुद की साख पर, क्योंकि वो भारतीयों से नफरत इतना ज्यादा बेच चुके हैं अमेरिका में, तो जब रूबियो से यह पूछा गया तो उन्होंने उन सबको, जो नफरती लोग हैं, उन सबको बेवकूफ करार दे दिया। तो ये सब चीजों का मतलब यह था कि यहां यात्रा करने जब आप आए तब आप अच्छा बनने का प्रयास किए। टेक्निकली आप अच्छा थे नहीं। आप जब अमेरिका में थे तब भी भारतीयों के लिए नफरत थी। आप ही ने लोगों को नफरती बनाया है, जो अमेरिका में रहकर भारतीयों से नफरत करते हैं कि ये आपकी नौकरी खा जाते हैं। क्योंकि असल में अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पेड लोग हैं, जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, बड़े बड़े पदों पर हैं और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली फॉरेन डेलीगेट, मतलब विदेशी भूमि से आए हुए लोग हैं, उसमें भारतीय लोगों का बड़ा रोल है। ऐसे में भारतीय लोगों का वहां पर विरोध होता है उन लोगों के द्वारा जो अमेरिकी हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन भारतीयों के कारण जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आई थी। खैर, इसी बीच में सरगई गोर बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि भारतीयों ने $20 बिलियन का अमेरिका में निवेश का कहा है। $500 बिलियन भारत और अमेरिका आने वाले समय में ट्रेड करेंगे। 2030 तक इस तरह की बातें होंगी। ये सारी बातें होती रही। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री का बयान भी आया। यह असल में ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ बयान था। हुआ यह कि अमेरिका फर्स्ट है, यह बात जब बार बार हो रही थी, तो जयशंकर साहब ने कहा कि अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, समझ में आता है, लेकिन भारत के लिए भारत फर्स्ट है। भारत को अपने देश में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सस्ते दामों पर करनी होगी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अवर सोर्सेज करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि हमें सस्ता तेल कहां से मिलता है, हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होती है, यह करना, तय करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम बहुत सी जगह पर अमेरिका के साथ अलाइन भी हो सकते हैं और बहुत सी जगह हमारी मत भिन्नताएं भी हो सकती हैं। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी इजराइल के साथ भी अच्छी मित्रता है, तो ईरान के साथ भी, जिसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी मित्रता है, तो रशिया के साथ भी। इसका मतलब भारत की अपनी एक केमिस्ट्री है दुनिया के साथ और हम उसी के लिए जाने जाते हैं और हम अपने देश के लोगों की उसी चीज की वैल्यू की पूर्ति करते हैं। ये वो कटिंग है जो मैं आपको बता रहा था, जो रातों रात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15,000 टेक वर्कर्स के ऊपर एकदम पत्थर बनाकर फेंकी गई, जिसके कारण को मैंने आपको यहां पर बता दिया है। भारत के लोग जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर इलॉन मस्क और ट्रंप पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। ट्रंप पहले भी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू किए थे। आपको याद होगा, जैसे ही सत्ता में आए थे, बेड़ियों में बांध बांध करके जो लोग वहां पर डंकी रूट से पहुंचे थे उन्हें देश में भेजा जा रहा था। अवैध प्रवासी जो थे उन्हें निकाला जा रहा था। अमेरिका में अब वो पूरा मामला ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि इलॉन मस्क और तमाम ऐसे लोग जो कि अमेरिका में लोग हैं, उन्हें यह समझ में आया कि जो भी भारतीय या विदेशी यहां आ चुके हैं, असल में अमेरिका को उनकी जरूरत है, चाहे सस्ते कामगार के रूप में हो, चाहे टैलेंटेड कामगार के रूप में हो, हर तरह से।
तो बीते साल जब ये चर्चा बड़ी चर्चा बनी थी तब भी हमने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी और ये सारा जानकारी आप लोगों को हमने बताई थी। ठीक है साहब, इसी बीच में इन्होंने भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव होने की बात कही और कहा कि भारत व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तमाम क्षेत्रों के अंदर मिलकर के अमेरिका के साथ काम करेगा। ये सारी बातें आपने अपनी तरफ से की। ठीक है, इनसे जब ईरान के बारे में पूछा तो इन्होंने यही कहा कि ईरान जिस तरह से कमर्शियल वेसल्स को थ्रेटन कर रहा है इंटरनेशनल वाटरवे में, वो ठीक नहीं है। ईरान के साथ किसी भी समय पर समझौता हो सकता है। हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था ईरान पर हमला करने का वो पूरा हो गया है। हमारे ऑब्जेक्टिव में था कि हम इनकी नेवी खत्म करें, हम इनकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी नष्ट करें और इनके डिफेंस इंडस्ट्री बेसिस को नष्ट करें। हम उसमें कामयाब हुए हैं और आने वाले समय में हम उन्हें यूरेनियम तो नहीं रखने देंगे और रास्ता खुलवा कर मानेंगे। यह जानकारी इन्होंने ईरान पर दी। असल में इन दिनों एक मीडिया में रिपोर्ट बहुत दिन से चल रही है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी क्षण समझौता हो सकता है। यह न्यूज़ लंबे समय से तैर रही है, पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं जब से आसिम मुनीर की यात्रा हुई है, वहां से ईरान गए हैं वो। उससे पहले उन्होंने अपने साले को भेजा हुआ था, मोहसिन नकवी को। तो उनकी यात्राओं की वजह से ना ये न्यूज़ चल रही है कि ईरान के साथ कभी भी समझौता हो सकता है, कभी भी समझौता हो सकता है। ईरान अड़ा हुआ है कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम तो नहीं पकड़ाऊंगा, बाकी समझौता करना चाहो या मत करो। ट्रंप अड़े हुए हैं कि यूरेनियम नहीं दिया तो समझौता नहीं होगा। तो ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। खैर, इस बीच में आपकी मुलाकात हमारे एनएसए डोभाल साहब से भी होती है। शाम को कार्यक्रम आयोजित होता है जिस कार्यक्रम के अंदर भारत के विदेश मंत्री भी शरीक करते हैं। ये इनका इंडिपेंडेंस डे का 250वां सालगिरह था। यहां पे सरगई गोर जो विदेश मंत्री हैं, सरगई गोर जो भारत में राजदूत हैं, ये असल में ट्रंप के मित्र कहे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रंप के चुनाव कैंपेन को इन्होंने लीड किया था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को चुनाव प्रबंधन में, मतलब इनका तगड़ा रोल रहा है। तो ट्रंप ने इन्हें भारत विशेष मकसद से भेजा है। तो सरगई गोर ने तुरंत ट्रंप को फोन मिला दिया, मीडिया के सामने ट्रंप को फोन मिलाया और ट्रंप ने फोन में आते ही यह कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वह खुद उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ में उन्होंने यह कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें पता है कि वो कहां फोन करें, वे यहीं फोन करते हैं। यह बात इन्होंने कही। मतलब एक प्रकार से ट्रंप भारत को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के टेलीफोन पर जब बयान दिए तो इसके कई मायने निकाले गए। मायना यह था कि मैं एक अच्छा मित्र हूं ट्रंप मोदी का, वो मुझको जब चाहे फोन कर सकते हैं, मैं यहां हूं। वो मित्रता जिस तरह की पाकिस्तान से भी क्लेम करते हैं, तो भारतीयों में उसको लेकर कोई खासा क्रेज नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो भारत ने अपने कर्तव्य से स्पष्ट कर दी और वो ये कि भारत में मार्को रूबियो की यात्रा को कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं मनाया गया। जस्ट लाइक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इस इवेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता था, हमने इसको नहीं दिखाया। ट्रंप का कॉल भी आया, लेकिन इस कॉल को हमने जस्ट एन अनदर कॉल मान लिया। यानी कि ट्रंप की मार्को रूबियो से बात होना, ट्रंप ने मार्को रूबियो के बारे में बताना, सरगई गोर के बारे में बताना, यह सब हमारे लिए एज एन एडिशनल इवेंट के रूप में कंसीडर हुए। भारत इन दोनों को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल करने में, मीडिया प्रबंधन करने में कामयाब रह गया। भारत ने इनकी मीटिंग को इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया कि पता चल रहा है इनको रिसीव करने के लिए भारत का कोई टॉप डिप्लोमेट जा रहा है, विदेश मंत्री को विदेश मंत्री रिसीव करने जा रहे हैं। हमने मतलब जिस तरह से इनका ठंडा स्वागत किया वो पाकिस्तान तक की चर्चा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान प्रेम में आ रखे हैं। तो पाकिस्तान प्रेम में आ रखे हैं तो पाकिस्तान ही मुबारक। आप प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हैं, लेकिन आप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से भी प्यार करते हैं। तो ऐसे में हम दोनों को समान तो नहीं देख सकते। सही है कि अमेरिका का कोई परमानेंट मित्र और शत्रु नहीं होता, यह बात हम जानते हैं। इस बात को पाकिस्तानियों ने उठाया। पाकिस्तान के कई मीडिया हैंडल्स ने, सोशल मीडिया हैंडल्स ने इसको ऐसे उठाया कि मार्को रूबियो की पाकिस्तान यात्रा हो तो उन्हें लेने के लिए आसिम मुनीर खुद चाहेंगे कि जाएं, मोहसिन नकवी को भेजा जाएगा, इन सब लोगों ने जाकर के उनको रिसीव करना होता है। और भारत ने जिनको भेजा वो भारत के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वेस्ट बंगाल के अंदर, अवध सिंघल, जिनको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव भारत का बनाकर कोलकाता में जब ये पहुंचे हैं तो इन्हें रिसीव करने पहुंचाया गया है। ऐसे ही जब ये दिल्ली में पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी नागराज नायडू कांकुर, जो कि एमईए के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, वो उनको रिसीव करने पहुंचते हैं। यह दर्शाता है कि भारत इनकी यात्रा को कोई बहुत बड़े इवेंट के रूप में नहीं देख रहा। लेकिन क्या इसके असर होंगे? क्योंकि आपको याद होगा कनाडा के जो पहले वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
उनकी जब भारत यात्रा हुई थी वो इसी चीज को लेकर के थोड़े से बिदक गए थे कि भारत उन्होंने बड़ा ठंडा स्वागत दिया है। खैर, अब इनकी जो ये यात्रा है, इस यात्रा को ये कैसे लेते हैं आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आप आगरा का ताजमहल देख रहे हैं, उसके बाद राजस्थान में जयपुर जाएंगे और आमेर किले का दर्शन करेंगे। कुल मिलाकर इनकी यात्रा भारत में बड़ी चर्चा का विषय है, विशेष रूप से तब जब भारत अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा तलखी आई हुई है। अमेरिका भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए जिस तरह का बर्ताव किया वो भारतीयों को किसी भी सिरे से रास नहीं आया। जिस तरह से पाकिस्तान को उठाकर मीडिएशन टेबल पर बिठाया, भारत ने सवाल किया मार्को रूबियो से कि जो देश आतंकवाद को प्रमोट करता है आप उसके साथ में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि मीडिएशन वो बहुत अच्छा कर रहा है, मध्यस्थता करने के लिए हम उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर इनके अपने हित हैं, ये अपने हितों का ख्याल रख रहे हैं और हम अपने हितों का, आप अपने हितों का। कि इन गर्मी की छुट्टियों में आइए एआई का कुछ यूज करना सीखते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आइए लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं। ये लाइव क्लासेस अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती हैं। रेगुलर डाउट क्लासेस भी आपको यहां पर मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। धन्यवाद।